गुरु प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी। निरंकारी साखी। संतो जी, आज की साखी का विषय है जो चाहोगे सो पाओगे। संतो जी, चलिए आज की साखी शुरू करते हैं। एक साधु था। वह रोज घाट के किनारे बैठकर चिल्लाया करता था कि जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। ऐसे ही चिल्लाते चिल्लाते उसको पूरा दिन हो जाया करता था। लोग उसकी बातें सुनकर उसे बेवकूफ समझते थे। उसके चिल्लाने पर कोई ध्यान नहीं देता था। बहुत से लोग वहां से गुजरते थे, पर कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था और सब उसे एक पागल आदमी ही समझते थे। एक दिन एक युवक वहां से गुजरा और उसने उस साधु की आवाज सुनी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। और आवाज सुनते ही उसके पास चला गया। उसने साधु से पूछा, महाराज, आप बोल रहे थे कि जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे, तो क्या आप मुझको वो दे सकते हो जो मैं चाहता हूँ? संतो जी, साधु उसकी बात को सुनकर बोला, हाँ बेटा, तुम जो कुछ भी चाहता है मैं उसे जरूर दूंगा, बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लेकिन पहले ये तो बताओ कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या? तो संतो महापुरुषों जी, उस युवक ने कितनी इस संसारी वाली बातें की। सुनिए संतो जी। युवक बोला, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। साधु अपने मन मन में मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ। उससे तुम जितने भी हीरे मोती बनाना चाहोगे बना पाओगे। और ऐसा कहते हुए साधु ने अपना हाथ आदमी की हथेली पर रखते हुए कहा, पुत्र, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा दे रहा हूँ। लोग इसे समय कहते हैं। इसे तेजी से अपनी मुट्ठी में पकड़ लो और इसे कभी मत गंवाना। तुम इससे जितने चाहो उतने ही हीरे बना सकते हो। युवक अभी कुछ सोच ही रहा था कि साधु उसका दूसरी हथेली पकड़ते हुए बोला, पुत्र, इसे पकड़ो। यह दुनिया का सबसे कीमती मोती है। लोग इसे धैर्य कहते हैं। जब कभी समय के देने के बावजूद परिणाम न मिले तुम्हें, तो इस कीमती मोती को धारण कर लेना और याद रखना, जिसके पास यह मोती है वह दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। युवक बड़ी गंभीरता से साधु की बातों पर विचार करता है और निश्चय करता है कि आज से वह कभी अपना समय बर्बाद नहीं करेगा और हमेशा धैर्य से काम लेगा। संतो जी, ऐसा सोचकर वह हीरो के एक बहुत बड़े व्यापारी के यहाँ काम शुरू करता है और अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर एक दिन खुद भी हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनता है। तो संतो जी, यह साखी हमें यही सिखाती है कि समय और धैर्य वह दो हीरे मोती हैं जिनके बल पर हम बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अंत में जरूरी है कि हम अपने कीमती समय को बर्बाद न करें और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए धैर्य से काम लें। आज की साखी का विषय है प्रेम और परमात्मा। संतो जी, संतों की उपदेश देने की रीति नीति भी अनूठी होती है। कई संत अपने पास आने वाले से ही प्रश्न करते हैं और उसकी जिज्ञासा को जगाते हैं और सही सही मार्गदर्शन कर देते हैं।
ऐसे ही आचार्य रामानुजाचार्य एक महान संत एवं संप्रदाय धर्म के आचार्य थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन मार्गदर्शन के लिए आते थे। सहज तथा सरल रीति से वे उपदेश देते थे। संतो जी, एक दिन एक युवक उनके पास आया और पैर में वंदना करते हुए बोला, मुझे आपका शिष्य होना है, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। रामानुजाचार्य ने कहा, तुझे शिष्य क्यों बनाना है? युवक ने कहा, मेरा शिष्य होने का हेतु तो परमात्मा से प्रेम करना है। संत रामानुजाचार्य ने तब कहा, इसका अर्थ है कि तुझे परमात्मा से प्रीति करनी है, परंतु मुझे एक बात बता दे कि क्या तुझे तेरे घर के किसी व्यक्ति से प्रेम है? तो संतो जी, युवक ने कहा, ना, किसी से भी मुझे प्रेम नहीं है। तब फिर संत जी ने पूछा, तुझे तेरे माता पिता या भाई बहन पर स्नेह आता है क्या? युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मुझे किसी पर भी तनिक मात्र भी स्नेह नहीं आता। पूरी दुनिया मुझे स्वार्थ परायण दिखती है। ये सब मिथ्या है, माया जाल है, इसलिए मैं तो आपकी शरण में आया हूँ। तब संत रामानुजन जी ने कहा, बेटा, मेरा और तेरा कोई मेल नहीं है। तुझे जो चाहिए वह मैं नहीं दे सकता। युवक यह सुनकर बिल्कुल शांत हो गया। उसने कहा, संसार को मिथ्या मानकर मैंने किसी से प्रीति नहीं की है, किसी से प्यार नहीं किया है। परमात्मा के लिए मैं इधर उधर भटका। सब कहते थे कि परमात्मा के साथ प्रीति जोड़ना हो तो संत रामानुजन के पास जा, पर आप तो सब इनकार कर रहे हो। ऐसा क्यों बोल रहे हो संतो जी? संत रामानुजन जी ने कहा, यदि तुझे तेरे परिवार से प्रेम होता, जिंदगी में तूने तेरे निकट के लोगों में से किसी से भी स्नेह किया होता, तो मैं उसे विशाल स्वरूप दे सकता था। थोड़ा भी प्रेम भाव होता तो मैं उसे ही विशाल बना के परमात्मा के चरणों तक पहुंचा सकता था। लेकिन छोटे से बीज में विशाल वट वृक्ष बनता है, परंतु बीज तो होना चाहिए जो पत्थर जैसा कठोर हो एवं शुष्क हो। उससे प्रेम का झरना कैसे बहा सकता हूँ? यदि बीज ही नहीं तो वट वृक्ष कहाँ से बना सकता हूँ? तूने किसी से प्रेम किया ही नहीं तो तेरे भीतर परमात्मा के प्रति प्रेम की गंगा कैसे बहा सकता हूँ? संतो जी, इस कहानी का शिक्षा हमें यही है कि जिसे अपने निकट के भाई बंधुओं से प्रेम नहीं है, उनसे प्रीति नहीं है, उसे ईश्वर से प्रेम कैसे हो सकता है? हमें अपने आसपास के लोगों और कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ना है। यदि हमें आध्यात्मिक कल्याण चाहिए तो अपने धर्म कर्तव्यों का भी उत्तम पालन करते हुए, इस परमात्मा का नाम जपते हुए, सभी से प्रेम करते हुए, अपनी जीवन के सभी कार्य को करते हुए हमें इस निरंकारी मार्ग पर, इस परमात्मा के प्रेम पर चलते जाना है। संतो जी, चलते जाना है। प्यार से कहिए संतो जी, धन्यकार जी। आज का साखी का विषय है, बोले हुए शब्द वापस नहीं आते। संतो जी, एक बार एक किसान अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया, पर जब बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह एक संत के पास गया। उसने संत से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा। संत ने किसान से कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठा कर लो और उन्हें शहर के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान ने ऐसा ही किया और फिर संत के पास जाकर पहुंचा। तब संत ने कहा, अब जाओ और उन पंखों को इकट्ठा करके वापस ले आओ। किसान वापस गया, पर तब तक सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाथ संत के पास पहुंचा।
तब संत ने उससे कहा कि ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ होता है। तुम आसानी से इन्हें अपने मुख से निकाल तो सकते हो, लेकिन कभी भी वापस नहीं ले सकते हैं। इसी प्रकार से संतों जी, हमें इस साखी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को कभी गलत नहीं बोलना चाहिए। दूसरों को कुछ शब्द कहने से पहले हमें सोच लेना है कि हमारे बोले हुए शब्द उसके लिए सही हैं या नहीं, क्योंकि हम जैसा अपने लिए सोचते हैं कि दूसरा हमारी इज्जत करे, हमें सही शब्दों से बातें करे, ऐसा ही हमें दूसरों के लिए सोचना चाहिए। संतों जी, साखी आपको अच्छी लगे तो दासी के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्यार से कहिए संतों जी, धन्यकार जी। रूहानी विचार। हे मेरे सतगुरु, हम तुझे पाना चाहते हैं। हे मेरे सतगुरु, हम तुझे पाना चाहते हैं, तेरा दर्शन करना चाहते हैं, तेरा एहसास करना चाहते हैं। हे मेरे सतगुरु, हम तेरा दर्शन करना चाहते हैं, तेरा एहसास करना चाहते हैं, इस निरंकार मालिक को महसूस करना चाहते हैं। ऐसी रहमत कर मेरे मालिक कि तेरे मेरी हर पल पल यादों में सिर्फ तू ही तू हो। तेरे सिवा इस दिल में किसी और को ना बसा पाएंगे। ऐसी रहमत कर मेरे मालिक कि तुझे हम अपने मन हृदय और यादों में बसा लें। कोशिश है हमारी तेरे चरणों में आने की, कोशिश है हमारी तेरे चरणों में आने की, कोशिश है तुझे अपना बनाने की, कोशिश है तुझे अपने सपनों में लाने की, कोशिश है हर पल तुझे याद करने की। संतों जी, कोशिश है तुझे हर पल याद करने की, कोशिश है तेरा सिमरन हर पल इस जुबां पे लाने की। संतों महापुरुषों जी, चाहत है हमारी तेरे चरणों में दम तोड़ने की। सच्चे पातशाह, चाहत है हमारी तेरे चरणों में दम तोड़ने की। धन्यकार जी।